तो स्वागत है आपका जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। आज हम पहुंचे हैं गंगो ब्लॉक का गांव बाड़ी माजरा, जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। यहां से जो पूर्व में प्रधान रह चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी आसिम जी। स्वागत है सर आपका जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। नमस्कार जी। सर, आप इस बार फिर ग्राम पंचायत प्रधान पद की तैयारी कर रहे हैं। पूर्व में भी आप गाँव के प्रधान रह चुके हैं, तो आपने जब आप प्रधान रहे तो अपने कार्यकाल में आपने क्या मुख्य विकास कार्य अपने गाँव में कराए? ये पूछिए कि ग्राम की जो सरकार की ग्राम के लिए जो योजना होती है, ये पूछिए कि कौन सी मैंने काम किया। मैंने जो भी सरकार द्वारा चलाई जाती है स्कीम गरीब वर्ग के लिए, समाज के सभी उसके लिए, राशन कार्ड से लेकर के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, और जी गांव की सड़कें, नाली, खड़ंजा, तालाब का निर्माण, गांव में साफ सफाई व्यवस्था, और जी कब्रिस्तान की मैंने चारों तरफ से तार बाड़ कराई थी। उस टाइम इतना बजट तो था नहीं है कि मैं चार दीवारी कराता, लेकिन तार बाड़ कराई। और साथ में शमशान घाट की भी कराई। शमशान घाट हमारे यहाँ कुर्डी वगैरह काफ़ी उससे वो थे लेस, तो मैंने उसको जो है साफ करा करके तार बाड़ कराई और पूरी व्यवस्था चकाचौंध कर दी थी पूरे गांव की। तो जैसे कि आपने बताया, आपका जो पूर्व का कार्यकाल था, विकास को आपने प्राथमिकता दी और जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई उनका लाभ आपने आमजन को दिलवाया था। तो इस बार आपके क्या मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के? चुनाव मुद्दे यही है कि गांव में शांति व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था, जो गांव में अभी थोड़ा सा माहौल वैसा हो रहा है, थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे। गांव में पूरी समाज की मुख्य धारा से जोड़े जा रहे हैं। किस तरह की समस्या गांव में है? थोड़ी सी अज्ञानता की समस्या है, अनपढ़ता की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, वो समस्या बहुत ज़्यादा है। शिक्षा में तो आपके पास में ही गंगो कस्बा पड़ता है। यही तो कह रहा मैं, यही तो मेरा मतलब गांव वालों से, गांव में मेरी लड़ाई यही है गांव में कहने की, कि जिस तरह से हमारा गांव के बहुत नज़दीक कस्बा पड़ता है और गांव में गंगो कस्बा शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं और बहुत जी बहुत नज़दीक पड़ता है गांव। इतना नज़दीक होने के बावजूद हमारा गांव जो है कम से कम भी 90% पढ़ा लिखा होना चाहिए था। गांव में शिक्षा के प्रति जागरूकता होनी चाहिए थी, लेकिन हमें अफसोस है कि ऐसी शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है चल रही। मैंने अपने प्रयासों से गांव में जूनियर स्कूल भी बनवाया, यहाँ तक की थी कि ज़मीन भी नहीं थी, उसके बावजूद भी मैंने ज़मीन की व्यवस्था करी, किसी भी तरह से ज़मीन की व्यवस्था करके गांव में जूनियर स्कूल बनाया। लेकिन जैसे ही हम प्रधानी हटे तो गांव में फिर स्कूल में बच्चे जाने कम हो गए, कभी किसी ने प्रयास किया ही नहीं। और मैंने ऐसे तो यहाँ तक प्रयास किया कि गाँव स्कूल में जाता था, जब भी एग्ज़ाम होते थे जो बच्चा अच्छे नंबर लाता था उसे मैं इनाम देता था, 500-400, ताकि शिक्षा को प्रति बच्चों में जागरूकता हो। शिक्षा के प्रति बढ़ावा आपकी प्राथमिकता है। आप गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए काम करना चाहते हैं। घर घर प्रचार किया। जब भी कोई फंक्शन, कोई बोलने का मौका मिलता था तो मैं यही बोलता था, भाई सबसे पहले बच्चों को पढ़ाओ, और बच्चों को पढ़ाओ। इस बात को बढ़ावा देने के लिए मैं बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल में जाता था 8वें 10वें दिन, और बच्चों के जो अच्छे नंबर लाता था, अच्छी ज़्यादा हाजिरी होती थी, उस बच्चे को मैं इनाम देता था और उनके घर वालों को भी कहता था भाई अच्छा स्कूल में जा रहा है। और फिर ये शिक्षा के प्रति स्कूल बनवाना, बच्चों को प्रोत्साहित करना, आज भी जब भी दो आदमियों में बैठते हैं तो हम यही कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ। और इसी चीज़ को हम बढ़ाने के लिए मेरे बच्ची हैं, लड़की भी हैं, सारी स्कूल जाती हैं। मेरा लड़का है, एक लड़का ग्रेजुएशन कर लिया उन्होंने। तो हम बोल के कहते हैं कि जब बच्चों पर हम ध्यान देंगे तो हमारे बच्चे फिर इधर उधर देखने के ही नहीं, एक ही लाइन पे चलेंगे, शिक्षा के प्रति अपने रोजगार के पीछे लगेंगे। ये जो इधर उधर देखते हैं बच्चे, सिर्फ माँ बाप के अंकुश न होने की वजह से, अज्ञानता की वजह से फिर
बदनामी के रास्ते पे चलते हैं, जिससे गांव की बहुत ज़्यादा बदनामी होती है। इस बात से हम बहुत ज़्यादा आहत हैं। आप शिक्षा का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में नशे का जो कारोबार है वो भी फल फूल रहा है, तो उसकी रोकथाम के लिए भी आपका कोई प्रयास है? उसकी रोकथाम के लिए हमने गांव में कमेटी बनाई, कमेटी बनवा के पुरजोर आमने सामने विरोध किया, यहाँ तक कि पुलिस को साथ में ले कर भी चले। लेकिन उसके बारे में क्या बताऊँ कि कुछ लोग गांव के ही लोग नहीं चाहते किस तरह का हो, और उल्टा ही मतलब इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देते हैं कि भाई ये हो गया और वो हो गया। उस वजह से ये अभियान जो है कमज़ोर पड़ गया था हमारा। यहाँ तक भी हमारा एक साथी फर्जी उसमें पकड़वा दिया। जब हमने ज़्यादा दबाव दिया इन लोगों पे, तो इन लोगों ने फर्जी तरीके से एक आदमी पुलिस पर, हरियाणा की पुलिस पर उठवा दिया और इतना दबाव बना दिया कि वो डरना पड़ा। इत्तेफाक से वो छूट भी गया। लेकिन ये देखो कि कहाँ तक की साजिश लोग रचते हैं। अच्छे काम को बढ़ावा नहीं देते, गलत काम को बढ़ावा देने वाले कुछ लोग ज़्यादा हो रहे। तो इस चीज़ से हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो, गांव में सभी समाज को सही लेके चलो और इस बुराई से भी निजात मिल जाएगी जब सही तरीके से हम लोग। प्रधान जी, आपने अभी तक जो बताई है वो शिक्षा पर आपका पूरा फोकस है। जनता ने अगर आपको मौका दिया तो शिक्षा के क्षेत्र में आप कार्य करेंगे, यह आप आश्वासन ग्रामीणों को दे रहे हैं। इसके अलावा कोई और ऐसी गांव की समस्या हो जो आप अभी तक समाधान नहीं हो पाया और जनता अगर आपको मौका देती है तो आप उसको प्राथमिकता से कराएंगे? गांव में जो है हमारे यहाँ से मैं बता रहा आपसे, जिस वक्त हमने प्रधानी का चार्ज लिया, प्रधानी का चार्ज लेते ही सबसे पहले गांव में घुसने का ही रास्ता बाधित था। जी, जहाँ से मेन रास्ते से गांव का रास्ता आता है, जी, तो वहीं कम से कम 2 फुट पानी भराव था। जी, और ऊपर वाले ने या गांव के सहयोग ने, ऊपर वाले की मेहरबानी से जैसे हम प्रधान बनते सबसे पहले बिना शपथ लिए ही हमने उस गांव की समस्या को हटाया। तुरंत बुग्गी जोड़ के अपने पे से पैसा लगा, किसी तरह उधार किसी तरह लगा, लेकिन वो हटाई। उसके हटते ही फिर नाली बनवाई और एक गांव का सफाई कर्मी हमने अपने घर के, अपने जो खेत की अपनी निजी कमाई है उसमें से नौकर रखा 4 साल। ये गांव गवाह है। अगर कोई मेरी बात को झूठी साबित कर दे, कोई झूठी साबित कर दे तो उसका मैं खामियाजा बहुत। 4 साल तक, जब तक गवर्नमेंट ने सफाई कर्मचारी नहीं लगाई, जब तक 4 साल तक अपनी जेब से सफाई कर्मचारी रखा और गांव में सफाई की व्यवस्था चकाचौंध रखी। और उसके साथ हम खुद रहते थे, उसके साथ सफाई करने में हम खुद रहते थे। भाई ये कर और खड़े होकर गांव की सफाई करो थी। अगर ये मेरा घोषणा थे, अगर गांव में किसी के साइकिल का पहिया कहीं ओवरफ्लो, नाली का ओवरफ्लो होने की वजह से भीग गया, इस्तीफा दे देंगे तुरंत प्रधानी से। पंचायत चुनाव सर पर है, कभी भी घोषणा हो सकती है, तो इस बार जीत का आधार क्या मान रहे हैं आप? जीत का आधार ये है, गांव ने देख लिया 10 साल से हम विपक्ष में हैं, 10 साल से गांव में कोई विकास कार्य नहीं रहा। अगर कोई हो रहा हो बताओ कि ये विकास कार्य या सफाई, नाली, खड़ोंजा कुछ नहीं लगा। कोई विकास एक भी ये आदमी ये नहीं कह सकता यहाँ गाँव में कि हमने एक भी ये खड़ोंजा लगवा, ये नाली बनवाई और जो का तू मेरा लगा खड़ोंजा है, हमारा लगा खड़ंजा आज तक है। और जो खड़ंजा लगा रखा है, जो सामग्री लगा रखी है जी, गांव के बीच में, इसकी पानी की निकासी कोई व्यवस्था नहीं थी। जी, तो हमने लोगों की भावनाओं को जान के तो फिर हमने क्या है, जिला पंचायत से भाई संदीप जहाँ जिला पंचायत सदस्य था, उनसे कह करके हमने फिर अंडरग्राउंड नाला बनवाए, अंडरग्राउंड बनवाया। ये देखो अब कम से कम इतना फ़ायदा हो गया हमको कि रात को अगर बारिश हो तो ओवरफ्लो 1 घंटे में 1.5 घंटे में निकलता है, वरना जहाँ हम बैठे ना यहाँ भी पानी भर जाए 1 फुट। तो गांव को डूबने से बचाने के लिए हमने जो नाला बनवा, इससे इतनी राहत मिली कि बहुत ज़्यादा। वरना इसकी निकासी चारों तरफ बस्ती है, चारों तरफ बस्ती होने की वजह से तो पानी का कहीं निकलने का व्यवस्था नहीं थी। तो सड़क के अंदर नीचे वो अंडरग्राउंड नाला बनवा के अब ये कम से कम उस चीज़ से निजात मिल गई। और ये बहुत ही गाँव के लिए सबसे मेन काम हुआ था।
तो हम ये कहते हैं कि गांव की जो मेन समस्या है सबसे पहले उस पर फोकस किया जाए, उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें। रही बात गरीब आदमियों की सेवा की, मैंने मकान बनवाए 10 साल में आज गांव में कोई मकान नहीं बना। जब आप प्रधान थे तो आपने गांव में जो पात्र लोग थे उनके मकान बनवाए, इनसे क्या उम्मीदें हैं? ठीक है जी, मैं यहाँ गांव बाड़ी माजरे में जो विकास कार्य करा है हमारे प्रधान जी का कराया है, उसके बाद ये अपना जो विकास कार्य है इसके ऊपर हमें हुआ है गर्व है कि हम इस बार भी अब विकास कार्यों के नाम पर ही वोट देंगे। हाँ जी, विकास कार्य है, हर आदमी का मान सम्मान है। जो सुबह 6 बजते ही और 11-12 बजे तक इतने गंगो जाए जहाँ मिलता है, हर आदमी के विकास की बात करता है। और जो आगे भी शाम के टाइम आने पे वो भी 24 घंटे का मिलने का प्रयास है जी। हर आदमी का मान सम्मान है। प्रधान जी चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा रहेगा इस बार चुनाव? इंशाल्लाह बहुत ही ठीक रहेगा। क्या मुद्दे रहेंगे आपके, किस आधार पे जीत दर्ज करेंगे प्रधान जी? वह अपने काम पर करेगा तो जी। काम कर रखे विकास, हाँ। जब प्रधान रहे तो जी हर इतना करे काम, कोई सारा गांव में साल नहीं कोई कर सका। रास्ते चौड़े करे, इस गांव में रास्ते नहीं थे, हर जगह बोर्ड था, रास्ता जहाँ 5 फुट का था वहाँ 8 फुट का कर दिया। तो विकास कार्यों के नाम पर वोट देंगे। हाँ जी, क्या उम्मीद है प्रत्याशी से अपने? इसका जी उम्मीद तो ये है जी, इस बस्ती के लोग सभी जनता इस तक खुश है जी। और काम के बारे में है जी, काम कर रखे हैं, काम भी कर रखे, आगे भी करेगा, आरिफ भी कर रहा, बिना प्रधान भी कर रहा, इब भी कर रहा। तो प्रधान जी कह रहे हैं कि बहुत विकास कार्य कराए जब प्रधान रहे। इन्हें तो करे, ये भाल भी कर रहा काम। गांव में जो कहीं नफ़ा नुकसान हो, चाहे न खर्च अपनी बोझ से खर्च करना और काम सही करना, ये भी कर रहा। तो वोट देंगे इस बार? इंशाअल्लाह वोट देंगे, सब खुश हैं बस्ती के लोग। जी, आपको कोई उम्मीद है प्रधान जी से? जी पूरी 100%। तो चुनाव में जीत दर्ज करेंगे इस बार इंशाअल्लाह। किस मुद्दे पे, क्या कोई मांग है? विकास जी, केवल विकास के मुद्दे जी, पर जी। वोट देंगे। विकास करा तो नहीं करा, 10 साल बाद किसी ने करा, खत्म हो गया। जी, मान सम्मान भी है, हर इंसान का मान सम्मान है सहने वाला का किसी टाइम। विकास और मान सम्मान आपको अपने प्रधान? पूरा जी बेहतरीन हिसाब से। हर 12 महीने हार जीत में कोई है जी? जीत लो या हार हो, 12 महीने इसके हालात देख लो गाँव के जाकर। हमें जो है सरपंच साहब से अपने से पूरी उम्मीद है कि गांव में एक काम करता है, ध्यान भी देता है गरीब आदमी पर, वो से भी आदमी पर ध्यान देता है। कोई बीमार हो जाए या कोई रास्ता वो खराब हो, उसने ध्यान दे। बीमार अगर हो गया गांव में, और हमें जो गरीब आदमी अगर वो आप इस पर हम फ़ोन कराएं तो भी तुरंत अपनी गाड़ी लेकर पहुंचता है, जब ये लेके जाते हैं। तो आपकी मदद वैसे भी करते हैं करेंगे, प्रधान होने हाँ के जी लिए? कराएंगे, हम इससे पूरे खुश हैं जी। आज प्रधान ने आज भी यही काम करा है। ठीक, अच्छा है हमारा जो सरपंच है, अच्छा है। हम इससे उम्मीद कराएं पूरे जिताओगे इसे वोट देकर। ठीक। और किस मुद्दे पर करोगे? ये काम के विकास पकड़ गए। हासिम बाबूजी ने काम का विकास करा और हर जगह काम करता रहा, और इसी नाम पे इसने वोट अच्छाई पे मिलता रहा। काम के नाम पर वोट करेंगे? जी इसकी अच्छाई पे। लॉकडाउन लगा था अभी कोरोना काल में, जी तो कोई मदद करी प्रधान जी ने? पूरी सेवा करी जी सबकी, हर के घरों जज जगह राशन दिया आपको? राशन दिया जज जगह, जो जरूरतमंद थे उन लोगों को राशन उपलब्ध कराया? जी हर आदमी तो 500 रुपये दिए अपनी जेब से? जी। अब तो प्रधान भी नहीं है, पूर्व में प्रधान रहे। हाँ जी, पूरे प्रधान ने जी। हर के घर जज जगह वो कराया, खुद जाके मदद खुद जाकर मदद करी जी। इस जितना अच्छाई कहता उतनी थोड़ी है जी इस आदमी की, इतना बेहतरीन आदमी है जी वो। एक तो मौके बड़ाई हो, हर जगह अटका हो जाए खड़ा, टोटे ना। तो इस बार जीत 100% इंशाल्लाह। गांव में माहौल है? हाँ 100 के 100 इंशाल्लाह। किसको वोट दोगे, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? चुनाव में जी सुन लो फिर बात। जी यहाँ बहुत प्रधान हो लिए जी। और किसी ने साफ करी, और इससे बढ़िया प्रधान एक नहीं है, सेवा करता है गरीब जनता की। तो इस बार वोट दोगे? हाँ जी, वोट जान खो देंगे कतई, इससे ही वोट देंगे, उनसे तो देते ही नहीं।
अन्य यहाँ कहने कितने हो लिया का छड़ा दिया हूँ तो ये जो है प्रधान बढ़िया जो काम करे थे प्रधानी जब प्रधान थे हाँ। तो वो आपको पसंद आए? पसंद नहीं ढेर पसंद है ज़्यादा वोट दोगे? वो दिलो जान तो देंगे। और गरीब आदमी की न मदद करी लॉकडाउन में भी और घर घर जा पूछे हाँ मदद करी है। इस तो बढ़िया आदमी है नहीं और है नहीं मेरे समझ में। हमारी इच्छा यह है कि प्रधान यही बनेगा। तो कोई काम ऐसा जो रह गया होगा गाँव में और प्रधान जी से उम्मीद हो आपको कि जब प्रधान बने तो वो काम करें? क्या काम है? जो सरकार इन्हें मदद देगी वो सारा काम मिलाऊंगा नहीं एक पैसा नहीं खाता इतना ईमानदार आदमी नहीं तो साल में कोई ऐसा काम हो जो अभी तक ना हुआ हो और प्रधान जी बढ़ जाएंगे तुम्हें करवा देंगे, कोई ऐसा काम है? यूं ही करवा सका और नहीं करवा क्या जी? गेट है जी सड़क पर मेन गेट जो है मेन गेट गांव की एंट्री का गेट, उसकी मांग है आपकी प्रधान जी से? उसकी भी है जो भी विकास सरकारी है और छोटे मोटे तो अपने करता ही रहे अगर वो मेन चीज वो ही ले रही ज्यादा। तो गेट मेन है जी प्रधान जी, गेट की कह रहे गाँव के लोग? गेट बनवाओगे जी, गांव की जो मांग होगी वही पूरी करेंगे।